तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के शाही महल पहुँच गए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल-सीसी से इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर के बाद कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर सरबराहान ममलिकत से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्जाम। अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉकसाइड इंटरप्राइज शामिल हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कंपनियों ने आलात के हुसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों को रोकना है। अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, फैसले को मुतअस्सिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतअस्सिबाना है। इम्तियाजी तर्ज-ए-अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम ताउन को बढ़ाना है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिफाई माहिरीन ने वाजे कर दिया। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा ये तारीख की बहुत बड़ी गलतियां हैं जो बाइडेन इंतजामिया अपने आखिरी दौर में कर रही है। उम्मीद करते हैं ट्रंप इंतजामिया इस गलतियों का इजाला करेगी। दिफाई तज्जियाकार राशिद वली कहते हैं ये एक गैर मुनसिफाना फैसला है। एटमी अदम फैलाव के जितने भी मुआहदात हैं पाकिस्तान उसका हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर मुल्क से 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई। सारे इंडिकेटर मुस्बत समत नजर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं लेकिन अब भी बहुत सी रुकावटें उबूर करनी हैं। सबसे मुश्किल काम स्पीकर्स का होता है। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खिताब। प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला बहुत अहम होता है। अगर पहले कुछ गलत हो गया तो अब इससे दुरुस्त किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली, सेनेट, तमाम सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज पर एक एसोसिएशन बनाने की तजवीज़ दे दी। मीसाक जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का ज़ामिन है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस से विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का खिताब। कहा 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। सूबों को इख्तियारात की मुंतकिली में मरकज़ ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हमें निज़ाम को बदलना होगा। हमारे सूबे इसी सोच पर ऑपरेट करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकलता है चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकला डायरेक्टिव बन जाता है और काम शुरू हो जाता है। डेमोक्रेसी के बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा। पाकिस्तान में जो ग्रोथ हुई है वो डेमोक्रेटिक दौर में ही हुई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का दौरा। सरकारी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने बहरी क़ज़ाकी और स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। आने वाले दिनों में इंटरनेट से मुतालिक शिकायत दूर हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का दावा। कहा मुल्क में सोशल मीडिया को सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया। सोशल मीडिया से मुतालिक नए कानून की जरूरत है। ये इजहार राय पर पाबंदी नहीं, हम आजाद राय के साथ खड़े हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हरफ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। मोहसिन नकवी ने गवर्निंग बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक एतमाद में लिया। रकीन ने आईसीसी टूर्नामेंट पर चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर हर किसी ने सराहा है। तमाम टीमों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूल पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को एटीसी कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा कि जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत की के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर बेस्ड टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने मल्टी ईयर टैरिफ तजवीज़ को कराची के बिजली सारिफीन पर गैर ज़रूरी करार दिया। बेबुनियाद बोझ भी कहा लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी की लहर। आज भी कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट से जायद की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,08,400 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 3,790 पॉइंट्स गिरकर 1,11,017 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, बोले हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं करने तो ना करे। हम किसी से डरने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी हुई है। यूनान कश्ती हादसे पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। 22 जनवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस आसिम हफीज की जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात तलब कर ली। कहा इंसानी स्मगलिंग को रोकने के मामले पर सुस्त इक़दामात के बाइस ऐसे वाक़यात का दोबारा रोनुमा होना लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म की IBMS निज़ाम के फौरी निफाज और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया। कहा पंजाब में कब्जा माफिया को खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी शहर में टूटी सड़कें नजर न आए और पेशवक से गड़े पुर किए जाएं। मरियम नवाज की सूबे में नो टू प्लास्टिक मुहिम कामयाबी से यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। 27 दिसंबर को सिंध में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर 27 दिसंबर को सिंध भर में आम तातील होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर 25 दिसंबर बुध को भी सूबे भर में आम तातील का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 11 खवारिश को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR का कहना है खवारिश के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। हलाक खवारिश सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का D8 वुज़रा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, उम्मीद है इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुस्तहकम और मुश्तरका तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ। पहले मरहले में जंगबंदी 42 दिन की होगी। गजा में कैद इसराइली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फोर्सेज गजा की मशरकी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फ़ौजियों की रिहाई होगी। ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। मुतादिद अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती सफाकस शहर के साहिल के करीब डूबी। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाकया है। मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर, बारिश और बर्फबारी से शहरी ठिठर गए। झीलें और आबशार जम गए। सड़कें भी धुंध के बायस बंद। किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कान मेहतरसई में शदीद सर्दी, पारा -7 रिकॉर्ड किया गया। शहरी घरों में महसूर हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजर की मशहूर खलती झील जम गई। 150 फीट गहरी झील को बच्चों ने फुटबॉल ग्राउंड बना दिया। और मुसलसल तीसरे वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को मेजबान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू